डायबिटीज सत्र 6 में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आहार रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में कैसे प्रमुख भूमिका निभाता है। जब हम जागते हैं तो भोजन करना रक्त में ग्लूकोज का उत्पादन करने का मुख्य तरीका है, जो शरीर को पूरे दिन कार्य करने के लिए ताकत देगा। भोजन करते समय हम मुख्य रूप से 4 पोषक तत्व लेते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और फाइबर, तथा भोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने की गति प्रत्येक पोषक तत्व के साथ भिन्न होती है। आइए हम अपने पहले पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानें। कार्बोहाइड्रेट भी रूपांतरण की गति के अनुसार अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहा जाता है। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है भोजन का ग्लूकोज में रूपांतरण धीमा है। मध्यम ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि भोजन मध्यम गति से ग्लूकोज में बदलता है। उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि भोजन तेजी से रक्त में ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। लेकिन हम कैसे जानते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम, मध्यम या उच्च है? खैर, 0 से 55 का मान कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। कम जीआई वाले खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं अंडा, क्विनोआ, विभिन्न बाजरा और पेरू जैसे फल। रक्त ग्लूकोज बढ़ने में 2 घंटे लगते हैं। 56 से 59 तक का जीआई मान मध्यम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। कम जीआई वाले खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं चपाती, मेवा, आलू और केला। रक्त शर्करा को बढ़ने में 1 से 2 घंटे लगते हैं। 70 या इससे अधिक के जीआई को उच्च ग्लाइसीमिक इंडेक्स कहा जाता है, जिसमें भोजन लगभग 15 से 30 मिनट में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। उच्च जीआई वाले खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं पिज्ज़ा, चीनी, आलू, तरबूज आदि। कार्बोहाइड्रेट में एक और मोड़ है। यदि आप भोजन के रूप में 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो अन्य पोषक तत्वों के विपरीत पूरे 100 ग्राम ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाएंगे। इसीलिए हमें अपनी प्लेट का केवल 1/13 भाग ही कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए और कुल मिलाकर ग्लूकोज को रक्त ग्लूकोज के रूप में बढ़ने में 2 घंटे लगते हैं। आशा है कि आप कार्बोहाइड्रेट की मूल बातें समझ गए होंगे। क्या आप प्रोटीन के बारे में अधिक जानना चाहेंगे? प्रोटीन पोषक तत्व शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रतिरक्षा, घाव भरने और स्वस्थ रक्त में मदद करता है। प्रोटीन में मुख्य रूप से अमीनो एसिड होते हैं, जो शरीर के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं और ग्लूकोज में परिवर्तित होने में लंबा समय लेते हैं। हमारे पास प्रोटीन के 2 स्रोत हैं। एक वनस्पति स्रोत जो पौधों से प्राप्त होता है, जैसे दाल, सभी फलियां, सोया आदि, और पशु स्रोतों में चिकन, मटन, मछली और अंडा शामिल है। कल्पना कीजिए कि यदि आपने 100 ग्राम प्रोटीन लिया है तो केवल 50 ग्राम ही ग्लूकोज में परिवर्तित होगा और ग्लूकोज को बढ़ने में 2 से 4 घंटे लगेंगे। लेकिन बहुत अधिक प्रोटीन भी शरीर के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए हमें भोजन की प्लेट का 1/3 भाग प्रोटीन लेना होगा। चलिए अगले पोषक तत्व की ओर बढ़ते हैं, जो वसा या फैट्स है। क्या वसा वास्तव में शरीर के लिए आवश्यक है? प्रजनन हार्मोन को संतुलित करने, तंत्रिका तंत्र को बनाए रखने, शरीर को तापमान के बदलावों से बचाने और वसा में घुलनशील विटामिन जैसे ए, डी, ई, के अवशोषण में वसा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। याद रखें कि हमें स्वस्थ वसा की आवश्यकता है और वह भी नियंत्रित मात्रा में। यदि 100 ग्राम वसा खाया जाए तो केवल 10 ग्राम ही ग्लूकोज में परिवर्तित होगा और वसा के कारण ग्लूकोज बढ़ने में लगभग 8 से 10 घंटे लगेंगे। आशा है अब तक आप समझ गए होंगे। हम फाइबर के बारे में और अधिक जानेंगे। फाइबर शरीर में प्राकृतिक स्क्रबर के रूप में कार्य करते हैं। जब वे आंत्र प्रणाली से होकर गुजरते हैं तो वे पेट को साफ रखते हैं। फाइबर के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह ग्लूकोज में परिवर्तित नहीं होता है। यही कारण है कि हम हमेशा भोजन की प्लेट का आधा हिस्सा गैर स्टार्च सब्जी सलाद से भरने की सलाह देते हैं। भोजन खाने से पहले सलाद खाने की भी एक बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि यह रक्त में ग्लूकोज के अवशोषण को धीमा कर देता है। हमने और क्या समझा? 1. अगर आपको हाइपो के कारण चक्कर आ रहे हैं तो चीनी जैसे उच्च जीआई कार्बोहाइड्रेट खाएं। 2. अगर आपका ब्लड ग्लूकोज हमेशा उच्च रहता है तो फाइबर और कम जीआई कार्बोहाइड्रेट खाएं। 3. अगर आप कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन या फाइबर मिलाते हैं तो अवशोषण की गति कम हो जाएगी। लेकिन ये कौन तय करता है कि हमें कितना खाना खाना चाहिए? हमारी उम्र, दिन भर की शारीरिक गतिविधि और भूख के आधार पर हमें खाना खाना चाहिए।
अक्सर हम उपरोक्त बिंदुओं में से किसी को भी महसूस किए बिना खाना खाते हैं, जो अतिपोषण और मोटापे का कारण बन सकता है और मधुमेह को खराब कर सकता है। हमेशा याद रखें कि हमें भोजन को दवा की तरह खाना चाहिए, अन्यथा हम दवा को अपने भोजन के रूप में खा सकते हैं। इस वीडियो से मिली सारी समझ के साथ आशा है कि आप स्वस्थ मधुमेह पोषण के लिए दैनिक जीवन में इसका उपयोग करेंगे। थैंक यू।